बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से दोस्त अहबाब की ख्वाहिश थी कि वीडियो बनाई जाए चक्कर आने पर और उसकी क्या वजह होती है। जो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आउटडोर और इमरजेंसी के अंदर आते हैं जिनको चक्कर आ रहे होते हैं। तो चक्कर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारी वजूहात हैं और इसकी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर कई दफ़ा करनी पड़ती है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बता सकूं कि चक्कर की मुख्तलिफ़ इकसाम क्या हैं, वो क्यों कर आ सकते हैं, और अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वर्टाइगो की। वर्टाइगो यानी हम न्यूरोलॉजिस्ट की ज़ुबान में इसको असली चक्कर कहते हैं। दुनिया घूमती हुई नज़र आना। जैसे आप बचपन के अंदर कोई झूला लेते हो तो उसके बाद जब झूला रुकता है तो दुनिया घूमती है, या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इस तरह वर्टाइगो के मरीज़ को या बैठे हुए या अपना सर हिलाते वक्त या नीचे से सर ऊपर करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि दुनिया उसके सामने हिल रही है। तो इसको कहते हैं जी वर्टाइगो। और वर्टाइगो अमूमन दो किस्म की बीमारियों से हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रेन या स्पेशली सेरिबेलम की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। मुख्तलिफ स्ट्रोक्स की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एट्थ क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है, उसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। या आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। इनर ईयर यानी अंदर वाले कान की प्रॉब्लम की वजह से भी वर्टाइगो यानी चक्कर, जो दुनिया घूमने वाले चक्कर हैं, वो आ सकते हैं। तो वर्टाइगो एक प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा है, यू गॉट टू सी ए न्यूरोलॉजिस्ट या एक ईएनटी स्पेशलिस्ट। उसके अलावा दूसरी किस्म के चक्कर हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपका सर घूम गया है या आप गिरने लगे हैं। आंखों के आगे अमूमन अंधेरा भी आ जाता है। मरीज़ आके चक्कर आपको डिस्क्राइब करते हैं, मैनू चक्कर जो आया, अखा दे अगे अंधेरा आ गया, मैनू लगा कि मैं डिगन लगा वां या डिगन लगी हाँ। I was about to fall or did fall and I felt I was about to fall। तो ये जी प्री सिंकपी इसको कहते हैं। अमूमन कार्डियक पेशेंट्स, दिल की प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये मसला हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर से मसला हो सकता है, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है। तो यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना बड़ा ज़रूरी है। अपने हार्ट की मॉनिटरिंग कराना कि ये आपको क्यों हो रहा है। बीपी बार बार चेक करना कि क्या ऐसा तो नहीं है आप नीचे से बैठ के उठते हैं तो आपका बीपी लो हो जाता हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हो। तो ये था जी प्री सिंकपी। डिसइक्विलिब्रियम एक प्रॉब्लम है। आप खड़े होते हैं तो आप एक तरफ गिरने को करते हैं। तो ये भी एक मरीज़ों की कंप्लेन है जिसको वो कहते हैं कि मुझे चक्कर आते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज़, जब एडवांस शुगर हो जाती है या न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बॉडी परसीव नहीं करती, बॉडी पहचान नहीं सकती कि वो कहाँ खड़ी है और उसको कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। तो एक साइड या दूसरी साइड या आगे या पीछे बॉडी जो है वो चकरा जाती है। इसके लिए आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास या शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है जो आपकी न्यूरोपैथी के लिए वर्कअप करें। और अगर न्यूरोपैथी है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें। दूसरी ये प्रॉब्लम सेरिबेलम, छोटे दिमाग की प्रॉब्लम से भी आ सकती है, उसमें भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है और वो भी न्यूरोलॉजिस्ट आपको अच्छी तरह उसको डिसर्न कर सकता है। कुछ ज़हनी अमराज हैं जिनकी वजह से तनाव, दबाव, जिसको टेक्निकल ज़ुबान के ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मरीज़ को लगता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं और मरीज़ को गालिबन आ भी रहे होते हैं, जो वो सही कंप्लेन होती है। तो ये इल डिफाइंड से चक्कर जो हैं ये साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर भी आ सकते हैं। और उनको ठीक करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और रूल आउट करें, लेकिन इसको रूल इन करने के लिए आपको पहले 3 कॉजेज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी किस्म के चक्कर नॉर्मली भी आ सकते हैं, जिस तरह आसमानी झूला लें तो उसके बाद चक्कर आते हैं, और गाड़ी के अंदर आप सफ़र करें, बाहर आप देख रहे हैं तो थोड़े से चक्कर आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चक्कर हैं जो कि आपको मूवमेंट की वजह से, आपके सर की मूवमेंट की वजह से आ सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको 5 किस्म के चक्कर बताए। मैनेजमेंट इनकी बहुत कम्प्लेक्स है और कई कई साल लग जाते हैं उसको सीखने में, तो उस पर डेफिनेटली हम नहीं जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप उसको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप ये देखें कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आ रहे हैं। और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है एक माइनर प्रॉब्लम भी हो, और आप इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने में कामयाब हो जाएं। तो सही चक्कर यानी वर्टाइगो
सही का लफ्ज़ तो ख़ैर सारे चक्रों के साथ यूज़ होगा, लेकिन वर्टाइगो जो कि दुनिया घूमना है, उसको डिफ़रेंशिएट करना और बाकी तरह के चक्कर को डिफ़रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, अगर आपको प्री सिनकपी है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, डायबिटिक हैं तो अपने शुगर स्पेशलिस्ट को भी मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें और इन चक्करों का इलाज और इन चक्करों से जान छुड़ाना हम अचीव करने में होपफुली कामयाब हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू शेयर, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओह, मैं यूट्यूबर्स की तरह कह रहा हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा होता है कि मज़ीद लोगों तक ये मैसेज पहुँच सकता है और इंसानियत की खिदमत हो सकती है। तो आई होप यू डू दैट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।